तुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एट 6:15 AM एंड स्टॉप्स एट 8:50 PM, फाइंड द जर्नी टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अराइवल टाइम है, डिपार्चर टाइम है और हमने फाइंड करना है जर्नी टाइम। तो फाइंड करने से पहले हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास है अराइवल टाइम, द टाइम व्हेन अ जर्नी एंड्स और समवन अराइव्स एट इज कॉल्ड अराइवल टाइम। यानी जिस टाइम पर आप अराइव करते हैं उसे अराइवल टाइम कहते हैं। द टाइम व्हेन अ जर्नी स्टार्ट्स और समवन डिपार्ट्स इज कॉल्ड डिपार्चर टाइम। यानी जब जर्नी स्टार्ट होता है, आप किसी जगह को डिपार्ट करते हैं, डिपार्ट का मतलब है छोड़ते हैं, जैसे आप घर से निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिपार्चर टाइम। द टाइम विच समवन टेक्स फॉर द जर्नी इज कॉल्ड जर्नी टाइम। यानी जर्नी के लिए जितना टाइम स्पेंड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड जर्नी टाइम। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज को चेक करेंगे कि अराइवल टाइम किसके इक्वल है, डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। और इसी तरह से डिपार्चर टाइम हमारे पास किस तरह से होगा, अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। अगर आप इस फॉर्मूला को लर्न कर लेते हैं तो आप इसी से नेक्स्ट 2 फॉर्मूलाज कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जर्नी टाइम है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो स्टूडेंट्स इन्हीं फॉर्मूलाज को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एट 6:15 AM एंड स्टॉप्स एट 8:50 PM, फाइंड द जर्नी टाइम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिपार्चर टाइम लिखेंगे कि ट्रेन ने डिपार्चर कब किया, यानी किसी जगह से जहाँ से उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है उसने उस पॉइंट को डिपार्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। तो वो जो ट्रैवलिंग का टाइम था वो उसका डिपार्चर टाइम होगा। एक बार फिर सुन ले कि सपोज करें ट्रेन किसी पॉइंट पर खड़ी है और वहाँ से 6:15 AM पर वो उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब है यहाँ पर उसने डिपार्ट कर दिया है, इस जगह को छोड़ दिया है और इसीलिए यहाँ से जब वो चलना शुरू करेगी तो वो उसका डिपार्चर टाइम होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे किस तरह से शो करेंगे, डिपार्चर टाइम इज इक्वल्स टू 6:15 AM। तो स्टूडेंट्स ये टाइम हमारे पास AM में है और अगर हम इसे 24 और टाइम में कन्वर्ट करें तो ये होगा ओनली 6:15, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 3.2 में उसमें यही डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास टाइम AM में होगा तो उसे जब हम 24 और में चेंज करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए डिपार्चर टाइम हमारे पास क्या है, 6:15। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट शो करेंगे अराइवल टाइम। वो स्टॉप करती है एट 8:50 PM, यानी वो जहाँ पर पहुँचना चाहती है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसने वहाँ पे जाके स्टॉप कर दिया है और ये हमारे पास होगा 8:50 PM। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अराइवल टाइम विच इज इक्वल्स टू 8:50 PM। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास टाइम PM में होगा हम उसे 24 और टाइम में चेंज करेंगे तो सिंपली हम उसमें 12 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करके चेक करते हैं, 8:50 इसमें 12 ऐड करें, 0 5 2 + 8 10 1 यहाँ पर कैरी कर दें, ये बन जाएगा 2। तो सिंपली जब हम PM को 24 और टाइम में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 20:50। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिपार्चर है टाइम है और नेक्स्ट है अराइवल टाइम। अब हमने फाइंड क्या करना है, जर्नी टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जर्नी टाइम, ये फाइंड करना है इसलिए इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो स्टूडेंट्स अराइवल टाइम क्या है हमारे पास, ये है सिंपली 20:50 माइनस
6:15। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या होगा। 20, 50 एंड 6:15। स्टूडेंट्स ये दोनों जो प्लस और माइनस का हमने प्रोसेस किया है ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये रफ वर्क नहीं है। आपने इसे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है। ये मैं बस थोड़ा सा साइड पे इसलिए कर रही हूँ ताकि स्पेस का काफ़ी इशू हो जाता है, तो इसलिए आपने इसे क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 1 कैरी कर लेंगे। 10 - 5 आंसर इज 5, ये रह गया था 4, 4 - 1 आंसर इज 3। अब 1 कैरी करते हैं, 10 - 6 आंसर इज 4 और ये रह गया हमारे पास ओनली 1। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास टाइम किस तरह से है, इस टाइम को हम यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे 14:35। और इसे एक और लिखने का मेथड है, उसमें हम लिखेंगे 14 और 35 मिनट्स। इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। आपका मेन फोकस आपकी स्टेटमेंट पर होना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हो गई तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसे 2 to 3 टाइम्स पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उसमें से डाटा कलेक्ट करें और उसके बाद ये चेक करें कि आपने उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है और आप उसे फिर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें। जब आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारा काम जो है वो ये है कि आप उसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। बेसिकली सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट को जब रीड करते हैं तो उसमें मेन वर्ड्स को अंडरलाइन किया करें, उनकी प्रैक्टिस किया करें। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होंगे। स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल एट 8 AM एंड अराइव्ड स्कूल एट 8:30 AM. He remained at school for 5 hours and 15 minutes. When did he get off from the school? कि उसे स्कूल से ऑफ कब हुआ, ये हमने फाइंड करना है। हाउ मच टाइम ही रिमेन्ड आउटसाइड होम, वो कितने टाइम तक घर से बाहर रहा। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलीज डिपार्चर टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अलीज डिपार्चर टाइम फॉर स्कूल। तो डिपार्चर टाइम क्या है, 8 AM और इसे हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 8, क्योंकि AM को जब हम 24 और टाइम में चेंज करते हैं तब हम वहाँ पर इसे एज इट इज लिखते हैं और AM या PM में से कोई भी वर्ड इसके साथ यूज नहीं करते। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अलीज अराइवल टाइम एट स्कूल। अलीज अराइवल टाइम एट स्कूल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अराइवल टाइम क्या है, 8:30 AM। इसे भी जब हम 24 और टाइम में चेंज करेंगे तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 8:30, क्योंकि ये AM था। AM 24 और क्लॉक में और 12 और क्लॉक में AM का टाइम हमेशा सेम रहता है। अगर कुछ चेंज होगा वो तो सिर्फ PM का टाइम चेंज होगा, AM का टाइम चेंज नहीं होगा। तो ये है हमारे पास अलीज अराइवल टाइम एट स्कूल विच इज 8:30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चेक करते हैं ही रिमेन्ड एट स्कूल फॉर 5 hours and 15 minutes। इसका मतलब है स्कूल में उसने कितना टाइम स्पेंड किया है, 5 hours and 15 minutes। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं द टाइम स्पेंट इन स्कूल, द टाइम स्पेंट इन स्कूल विच इज 5 hours and 15 minutes। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास है 5 hours and 15 minutes। अब हम टोटल टाइम फाइंड करते हैं जो स्कूल में उसने स्पेंड किया है। तो सिंपली पहले यहाँ पर लिखेंगे और फिर मिनट। तो स्कूल वो पहुंचा था 8:30 पे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8:30 और वहाँ पर टाइम कितना स्पेंड हुआ है 5 and 15। तो दोनों को ऐड कर दें
0 + 5 आंसर इज 5, 3 + 1 4, 8 + 5 इट इज 13। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 1345। अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, ये बताएं कि 1345 हमारे पास अगर हम इसे 12 और क्लॉक में चेक करें तो ये हमारे पास किस तरह से होगा। 13 होता है सिंपली 1 PM, तो ये हमारे पास होगा 1 PM। तो इसे हम यहाँ पर चेक करेंगे कि स्कूल कब क्लोज हुआ है, 1:45 पर। तो इसलिए हम एंड पर लिखेंगे सो टाइम ऑफ क्लोजिंग स्कूल इज इक्वल्स टू 1:45 PM। ये हमारे पास था 1:45 PM। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप इसे इस तरह से कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। 1345 में से 12 को माइनस कर दें। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये 45 तो एज इट इज रहेगा, 3 - 2 आंसर इज 1। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 1345 1:45 में कैसे कन्वर्ट हो गया। जब हम 24 और क्लॉक टाइम को PM में चेंज करते हैं तो हम उसमें से 12 को माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइंड करेंगे टाइम स्पेंट बाय अली आउटसाइड द हाउस। तो बेसिकली स्कूल क्लोज हुआ था 13:45 पर और स्टार्ट जब वो घर से निकला था तब टाइम था 8 o'clock। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे और एंड देन मिनट। तो और कितने हैं, 13 मिनट है 45 और अब इसको चेक करते हैं 8 और ये है हमारे पास सिंपली 0 0। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 8 से 13 तक का जो टाइम है उसके जो ड्यूरेशन है बेसिकली सेंटर का जो टाइम है वो हमारे पास आएगा, जो ये बताएगा कि अली इतने टाइम तक घर से बाहर रहा। तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, 13 - 8 आंसर इज 5। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि टाइम स्पेंट बाय अली आउटसाइड द हाउस ये कितना है, 5:45 मीन्स 5 hours and 45 minutes। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सो अली स्पेंट 5 hours and 45 minutes आउटसाइड। तो आउटसाइड उसने कितना टाइम स्पेंड किया है, 5 hours and 45 minutes। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बेसिकली हमारे पास वो टाइम था जब उसका स्कूल क्लोज हुआ था और जब वो घर से निकला तब 8 o'clock थे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के दरमियान का जो टाइम होगा वो सारा हमारे पास यहाँ पर शो होगा। तो इसलिए ये हमारे पास होगा अली स्पेंड 5 hours and 45 minutes आउटसाइड द हाउस। तो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन कितना लेंथी था और आप ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था। ये सारी चीज़ें उसकी स्टेटमेंट में लिखी हुई थी कि हमने कहाँ पर कौन कौन सा काम करना है। तो अगर आप स्टेटमेंट को फोकस करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो ज़रूर स्टेटमेंट पर फोकस करें, उसे अंडरस्टैंड करें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। हर स्टेप इसमें आपने शो करना है। अगर आपने इसमें एक स्टेप भी मिस कर दिया तो भी आपका क्वेश्चन जो है ना वो हाफ होगा। आप ये समझें कि जब उसमें से चीज़ें स्किप हो जाती हैं तो नेक्स्ट आप जब सॉल्व करते हैं तो बाकी सारे स्टेप्स भी रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए आपने हर स्टेप को यहाँ पर फॉलो करना है, क्वेश्चन को एज इट इज़ करना है। खुद से कोई चीज़ ऐड मत किया करें। जब आप खुद से स्टेप्स को ऐड करते हैं तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, आपको खुद को नहीं पता चलता कि यहाँ पर आपने क्या किया है। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन में ये याद रखना है कि अब कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद फिर कौन सा, फिर नेक्स्ट कौन सा स्टेप होगा। इस तरह से आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी बहुत कम होगी और आप इजीली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और यहाँ पर आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के बाद अपने क्वेश्चन को एक बार वीडियो से ज़रूर चेक किया करें कि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्टेप तो आपने मिस नहीं किया। इस तरह से आप सारी चीज़ों को जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अपनी प्रैक्टिस चेक करेंगे, आप अपनी मिस्टेक्स खुद फाइंड आउट करेंगे तो पेपर और टेस्ट में आपकी मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होंगे। जब हम एक बार गलती करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें याद रहता है कि यहाँ पर हमारी ये मिस्टेक हुई थी और अब हमने दोबारा नहीं करनी। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस में मिस्टेक्स को ज़रूर फाइंड आउट किया करें ताकि आप टेस्ट और पेपर में उन मिस्टेक्स से बच सकें।
स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी जो कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर हों। जब आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प किया करें, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी हेल्प में लग जाता है। तो आप भी दूसरों की हेल्प ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:50 PM and travelled for 8 hours. When did he finish his journey? Right answer in 12 hours and 24 hours format. तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। डिपार्चर टाइम बेसिकली क्या था? डिपार्चर टाइम इज इक्वल्स टू 4:50 PM। तो स्टूडेंट्स, अब हम PM को कन्वर्ट कर देंगे 24 और क्लॉक में। तो यहाँ पर 4:50 में 12 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 16:50 में। आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास यही आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं, तो हमारे पास जो जर्नी टाइम है वो है 8 आवर्स। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे व्हेन डिड ही फिनिश हिज जर्नी। तो ये हमारे पास जो फिनिश हिज जर्नी का टाइम, तो स्टूडेंट्स जिस टाइम पर जर्नी फिनिश होगा वो हमारे पास होगा अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। अब हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे 16:50 प्लस 8 आवर्स। तो अब हम यहाँ पर जब इन्हें ऐड करेंगे तो सिंपली लिखेंगे आवर्स एंड मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास 16 आवर्स हैं, 50 मिनट्स हैं और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 8 आवर्स। तो सिंपली ऐड करने के बाद ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 50, 16 प्लस 8, 6 में 8 ऐड कर दें तो ये हमारे पास होगा 14, 1 कैरी 1 प्लस 2, तो ये है हमारे पास 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स। तो ये हमारे पास कौन सा टाइम है? सिंपली 24 का मतलब है जब पूरा एक दिन गुजर गया है, रात को जब 24 कंप्लीट होते हैं और उसके बाद ये नेक्स्ट 50 मिनट्स पर चला। स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जब एक दिन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद 1, 2, 3, 4 फिर 12 के बाद 13 तक टाइम जाता है, 13, 14, 15 और सोन वो 24 तक चला जाता है। जैसे ही 24 तक जाता है हमारा वो डे कंप्लीट हो जाता है। 24 के बाद जब 50 मिनट गुजरते हैं तो ये हमारे पास नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट डे तक उसने अपना अराइवल टाइम शो किया है, इसलिए हम लास्ट पे लिखेंगे इट मीन्स he finished his journey at 12:50 AM। ये कौन से हैं टाइम हमारे पास? ये वो टाइम है जो हमारे पास एंटी मेरिडियम है, मतलब सुबह का जो टाइम होता है, दोपहर से पहले का जो टाइम है ये वो है हमारे पास। रात को जब 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद 1 बजता है, ये उसके दरमियान का टाइम है 12:50। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किस फॉर्मेट में है? 12 और क्लॉक के फॉर्मेट में हमने इस टाइम को शो किया है। और अगर हम इसी टाइम को सिंपली इसमें शो करें 24 और क्लॉक में, तो ये हमारे पास किस तरह से होगा? इन 24 और फॉर्मेट 24 और फॉर्मेट में हम इस टोटल टाइम को चेक करें तो ये 24:50 है। 24 तो कैंसिल हो जाएगा, जो 50 है वो नेक्स्ट डे का टाइम होगा, तो इसलिए ये हमारे पास सिंपली इस तरह से होगा 0:50। ये हमारे पास 12 और क्लॉक टाइम में हमने टाइम को शो किया है और ये हमारे पास है 24 और फॉर्मेट।
जो 12 और फॉर्मेट होता है उसमें हम AM या PM में टाइम को शो करते हैं। जो 24 और फॉर्मेट होता है उसमें AM या PM की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसे यहाँ पर शो नहीं करते। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत ही ईजी था, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपने इसमें जब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको ये बात याद आ जाएगी कि 24 के बाद जब न्यू डे स्टार्ट होता है तो हमारे पास वो सिर्फ 50 मिनट्स को ही शो करेगा। जब AM में इसको चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 12:50, और उसके बाद जब 24 और में हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास होगा ओनली 50। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप क्वेश्चन को रिपीट किया करें, वीडियो को बार बार देखा करें। आपकी हर कंफ्यूजन के बारे में बात की जाती है, हर स्टेप को बहुत एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, एक वर्ड भी इसमें से स्किप ना किया करें, सारी बातें आपके लिए ही यहाँ पर की जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, बार बार इसको रिपीट करें। रिपीट करने से आपकी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगी और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी कम से कम होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर एट 9 AM टू अटेंड बुक फेयर। ही लेफ्ट बुक फेयर एट 3:40 PM। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अराइवल टाइम को शो करेंगे। अहमद्स अराइवल टाइम एट एक्सपो सेंटर, Ahmed's arrival time at एक्सपो सेंटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या टाइम है, 9 AM। जब हम AM को 24 और क्लॉक में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास सिंपली होगा 9, क्योंकि 24 और में AM या PM को शो नहीं करते, तो इसलिए हम सिंपली इसे लिखेंगे 9 o'clock। और इसी तरह से अहमद डिपार्चर टाइम क्या है उसका, 3:40 PM। यहाँ पर हम ये लिखेंगे अहमद डिपार्चर टाइम फ्रॉम एक्सपो सेंटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है डिपार्चर टाइम और ये कितना है, 3:40 PM। जब हम PM को 24 और क्लॉक में चेंज करेंगे तो सिंपली इसमें हम ऐड कर देंगे 12 को, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 15:45 तो स्टूडेंट्स, जब हम PM को 24 और में चेंज करेंगे तो उसमें 12 को ऐड करेंगे, लेकिन जब AM को 24 और में चेंज करेंगे तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। 24 और में सिर्फ हम PM को ही चेंज करते हैं। तो ये था हमारे पास अहमद्स डिपार्चर टाइम। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर। तो ये बेसिकली उसका जर्नी टाइम, आप इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जर्नी टाइम और स्पेंड टाइम दोनों सेम ही हैं। जर्नी टाइम और स्पेंड टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। डिपार्चर टाइम है हमारे पास 15:40 और अराइवल टाइम है 9 o'clock। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आवर्स एंड मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे 15, 40, 9, 0, 0। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से होगा, 0 - 0, 4 - 4, आंसर इज 4। 15 - 9, आंसर इज 6। तो ये है हमारे पास सिंपली टाइम स्पेंड इन एक्सपो सेंटर। तो यहाँ लास्ट पर हम सिर्फ ये लिखेंगे, सो ही स्पेंड 6 hours and 40 minutes एट बुक फेयर। तो स्टूडेंट्स, यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। आपने सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके चेक करना है कि यहाँ पर हमारे पास जर्नी टाइम जो है वो स्पेंड टाइम के इक्वल है, तो इसलिए हम जर्नी टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और लास्ट पे लिख देंगे कि यही स्पेंड टाइम था। तो ही स्पेंड 6 hours and 40 minutes एट बुक फेयर। तो स्टूडेंट्स देखें, आपको
स्टेटमेंट को एक एक वर्ड को पढ़ के समझाया जाता है, बताया जाता है, स्टेटमेंट को बार बार रीड किया जाता है ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। आप भी इसी तरह से स्टेटमेंट को बार बार रीड किया करें, उसकी एक एक लाइन को रिपीट किया करें ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर आपने कौन कौन से स्टेप्स शो करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो और आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 hour 40 minutes which ended at 3:45 PM. When did he start to attend the lecture? तो यहाँ पर हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है लेक्चर का, तो इसलिए हम लिखेंगे टाइम ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर विच इज़ 1 hour and 40 minutes। तो जो एंडेड टाइम है वो है हमारे पास एंडेड टाइम इज इक्वल्स टू 3:45 PM। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सिंपली फाइंड करना चाहते हैं स्टार्टिंग टाइम, तो स्टार्टिंग टाइम के सामने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। स्टार्टिंग टाइम में से अब हम इसे फाइंड करना चाहते हैं, तो एंडिंग में से हम टाइम ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग टाइम होगा। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, स्टार्टिंग टाइम इज इक्वल्स टू एंडिंग टाइम माइनस टाइम ड्यूरेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम सिंपली इनकी वैल्यूज लिखेंगे। एंडिंग टाइम है हमारे पास 3:45 और इसमें से माइनस कर देंगे 1 hour and 40 minutes को, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और एंड मिनट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3:45, दिस इज 1 and 40। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से होगा, 5 एज इट इज, 4 - 4 0, 3 - 1 2। तो ये है हमारे पास 2 hours and 5 minutes। लास्ट पे हम लिखेंगे सो द लेक्चर वाज स्टार्टेड at 2:05 PM। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किस टाइम पर स्टार्ट हुआ था, 2:05 PM पर। इस तरह से बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमने और हमारा आंसर आ जाएगा। देखें, क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इजी है। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की बात है कि आप स्टेटमेंट को जैसे ही अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा आपने किस में से किसको माइनस करना है या ऐड करना है, ये सारी चीज़ें। तो स्टेटमेंट को रीड करें 2 to 3 टाइम्स, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें और सॉल्व करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर चेक किया करें ताकि उसमें से आप अपनी मिस्टेक्स खुद ब खुद फाइंड आउट कर लें और फिर नेक्स्ट उन्हें दोबारा से अटेम्प्ट ना करें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्मान वेंट टू अ चैरिटी प्रोग्राम एट 9:50 AM ऑन संडे, ही रिटर्न्ड एट 11:25 AM। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अराइवल टाइम को शो करेंगे। अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू 9:50 AM और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर डिपार्चर टाइम होगा। डिपार्चर टाइम इज इक्वल्स टू 11:25 AM। तो स्टूडेंट्स, सिंपली यहाँ पर हम टाइम स्पेंड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास जर्नी टाइम भी हो सकता है। जर्नी टाइम विच इज इक्वल्स टू स्पेंड टाइम। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो जर्नी टाइम है हमारे पास, जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू अराइवल, पहले डिपार्चर लिखते हैं, डिपार्चर टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर डिपार्चर टाइम है हमारे पास 11:25 और ये होगा 9:50। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आवर्स एंड मिनट, तो ये है 11:25, दिस इज 9 and 50। 5 - 0 आंसर इज 5, यहाँ से 1 कैरी कर दें
12 माइनस 5 आंसर इज। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ से हमें कैरी करना है, तो हम पहले जब 1 कैरी करेंगे तो वो और में से हम मिनट में कैरी कर रहे हैं, तो 1 और किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के। तो हम पहले सिंपली 60 में 25 को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5, 6 + 2 8। तो ये हमारे पास 25 के बजाय क्या बन जाएगा, 85। तो आप सिंपली इसको इस तरह से कैरी करेंगे कि 5 - 0 5, और ये हमारे पास बन गया था 8। तो 8 - 5 आंसर इज 3, और यहाँ पे रह जाएगा 10, 10 - 9 आंसर इज 1। स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लें, ये 25 है, इसमें से हम 50 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे। वो 1 और था, और 1 और हमारे पास है इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 में हम इस 25 को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 85। फिर 85 में से जब 50 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 35। तो ये 35 हमने ऐसे फाइंड आउट किया है। एक बार फिर से देख लें, मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि 25 में से 50 को माइनस नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से 1 कैरी करेंगे। वो 1 कहाँ से आएगा, और में से आएगा, तो 1 और किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के। यहाँ पे मिनट है इसलिए हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया है। तो अब इसी 60 में हम 25 को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 85। फिर 85 में से हम इस 50 को माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 35, और ये हमारे पास बाकी रह जाएगा 10 - 9 आंसर इज 1। यहाँ से बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए 2 to 3 टाइम्स यहाँ पर इसके रिपीट किया है। तो लास्ट में हम सिर्फ लिखेंगे सो ही स्पेंड 1 और 35 मिनट्स देयर, यानी यहाँ पर भी वो चैरिटी शो में गया, वहां पर उसने कितना टाइम स्पेंड किया है, 1 hour and 35 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पहले वीडियो को ज़रूर रिपीट किया करें। 2 to 3 टाइम्स जब आप इसे रिपीट करेंगे, हर बात को गौर से सुनेंगे, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए वीडियो को रिपीट किया करें। और स्टूडेंट्स अगर आपको रिपीट करने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।